बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अबू ज़र आपके साथ मौजूद हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद जो है वो खैरियत से गुजर रही होगी, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों अहबाबों के साथ, लेकिन SOPs की ख्याल रखने के साथ साथ, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है जी। कोरोना के दिन हैं और ये भी जाने वाले नहीं हैं। आइंदा चंद महीनों में भी ऐसी है, तो फिर जो ईद होगी, जो भी आपके त्यौहार होंगे, उनको आपने SOPs के तहत ही मनाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसे किया भी होगा और आइंदा भी आप ऐसा करेंगे। अब चूँकि ईद का दूसरा दिन है, तो ईद के पहले दिन आप सब बहुत मसरूफ़ भी होंगे। हमें यकीन है कि कुर्बानी की एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ है जिसमें आपने निभाया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो हमारा जो सिलसिला है आपके साथ अपने मेहमानों को मिलाने का, ताकि आपकी ईद में हम भी शामिल हो सकें, तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो पाकिस्तान की एक मारूफ़ अदाकारा, गुलकारा, लेजेंडरी सिंगर शाहिदा अमीनी साहिबा मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ मेलोडी क्वीन का भी अवार्ड मिला उन्हें, एशिया से भी, पाकिस्तान से भी। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे ईद की कुछ बातें करते हैं, कुछ पुरानी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। जी खैर मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक, बड़ी। और देखने वालों को जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो शाहिदा अमीनी साहिबा, जो कि अब ईद का दूसरा दिन है, तो सबसे पहले तो यही माइंड में आता है कि पहला दिन जो है वो आपका कैसा गुजरता है। जो आपके फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो हम इस वक्त देख भी रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ईद के पहले दिन को आप कैसे गुजारती हैं, कल का दिन कैसा गुजरा, टीम क्या होती है? हमेशा ऐसा ही होता है कि आधा टाइम पहले तो सुबह कुर्बानी दिलवाने के बाद, उसके बाद फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो सारा सिस्टम हो जाता है, 3 हिस्से हो जाते हैं, अपने लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए। वो सारा तकसीम करने के बाद फिर आराम से थक जाते हैं ना, तो फिर आराम करते हैं, थोड़ा सा आराम। फिर शाम होती है तो फिर शाम को ज़रा फिर मेहमानों की फिर आमद शुरू हो जाती है। हाँ। मिलना जुलना, मैं स्पेशली कहती हूँ कि दोपहर को ना आना चाहिए, शाम को आइएगा। मैं तो रात की रानी हूँ, रात को खिलती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो फिर शाम में आना शुरू हो जाते हैं, फिर बैठते हैं, गपशप लगती है। लेकिन चूंकि अब वो वाला सीन नहीं रह गया होगा, कोरोना वायरस की वजह से ज़रा ये सोशल डिस्टेंस, लोग थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, एहतियात करनी होती है, और आप ही चाहें तो गले भी नहीं मिल सकते। हाँ, वो तो कहा भी है सबने कि गले मिलना नहीं, आगे कई महीने भी ऐसे करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये कि बहुत कम हो गया है मिलना जुलना, कम होती तादाद, कम होती है, बस इसी तरह। तो अब जो कि एक रूटीन है, सभी की फैमिली में फ्रेंड्स भी आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, या फिर इसके अलावा फैमिली भी आती है, तो फिर खाने पकाने की बातें अगर ईद में ना हो, खासकर ईद कुर्बा में, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आप अपनी फेवरेट डिश बताएं मुझे, कौन सी है? अच्छा, मैं जो हूँ ना, जब कुर्बानी होती है स्पेशली, तो उस दिन पता नहीं गोश्त खाने को जी नहीं चाहता। अच्छा, ये वैसे बहुत से लोगों के साथ होता है, मतलब शायद फ्रेश लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए नहीं। वो उसकी वजह ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो बहुत देखा होता है ना आंखों से, आंखों से मैं नहीं देख सकती। ये मैं तो बहुत दूर होती हूँ, हालांकि ये देखना चाहिए, लेकिन मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन वो इतना अर्ली होता है, गोश्त को भी टाइम चाहिए होता है कि उसका जब तक खून ना निकल जाए सारा, तो उस वक्त तक उसकी स्मेल और वो उसका टेस्ट सही नहीं होता। तो चूँकि वो जल्दी से वो होता है, बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उसमें उसकी स्मेल रहती है। तो थोड़ा टाइम इसलिए लोग चाहते हैं कि मिल जाए, फिर ही वो कुर्बानी वाला गोश्त। और वो जो सुबह वो जो होता है, वो सारा वो कलेजी, वो सारा वो सुबह जो सिस्टम एक होता है वो बनाते हैं, मुझसे थोड़ा सा इसको चखती ज़रूर हूँ, लेकिन साथ कुछ दाल वेजिटेबल का वो होता है, वेजिटेबल और दाल साथ होती है। तो कलेजी वगैरह पसंद है आपको? होते हैं ना कुछ कुर्बानी करी और नहीं, शुरू में वो मस्ट है, वो बनानी पड़ती है, वो बनती है, वो बनती है। हाँ, वो बनती है। लेकिन आपको कुकिंग का शौक है? इतना नहीं। अच्छा, इतना नहीं है ओकेजन्स पे, लेकिन बहुत कम। मैं सर्दियों की हूँ। अच्छा, सर्दियों में कुकिंग करती है, मौसम अच्छा होता है, बस ठंडा ठंडा हो, गर्मी मुझे बहुत लगती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, सर्दियों में मैं बनाती हूँ मुख्तलिफ किस्म के। सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ को पसंद करती हैं बनाने में? कुछ ना, मैं कुछ भी बना सकती हूँ सिवाय रोटी और चावल के। अच्छा, रोटी, ये तो मतलब आसान है, ये क्यों? नहीं, मेरे वो हाथ जल जाते हैं, नहीं बना सकती, मेरे बहुत सेंसिटिव हैं, वो गरम गरम लगता है ना, तो हाथ जलते हैं। और जैसे राइस का होता है, तो फिर होता है यार राइस खिचड़ी ना बन जाए। अच्छा, राइस का मसला है कि राइस ज़्यादा ना हो जाए, कहीं खिचड़ी ना बन जाए। हालांकि मैं
डरते डरते मैंने 2 दफ़ा बनाए तो बहुत आला, बड़े अच्छे किस्म के बन गए। अच्छा। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती, मैं ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता है जैसे कि नमकीन गोश्त, अच्छा, मुझे वो बहुत पसंद है। कोरमा, मटन कढ़ाई, ये बहुत पसंद है। और मतलब तो लेकिन आप बनाती हैं ओकेजन्स में कभी कभार? हाँ, कभी कभार। और उसमें कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट होता है मेरा। मैं अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बना रही हूँ। इम्प्रोवाइज भी करती हैं, चेंज भी करती हैं? चेंज करती रहती हूँ मैं। ये तो ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो नहीं आप पसंद करती कि बस वही एक रूटीन पसंद करती हूँ मैं। अपना हर किस्म का खाना जो हलाल फूड है वो सब मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं बना रही होती हूँ ना तो मेरी अपनी रेसिपी होती है। ठीक है। और वो मैं ज़रा सीक्रेट रखती हूँ, किसी को पता ना चले। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये जब मैं कहती खाएं तो वो सारे आपसे पूछते होंगे फिर कि आपने ये कैसे बनाई, रेसिपी दें, वो आप नहीं देती? बड़ी मेहनत से बनाई। अच्छा, नहीं बताती नहीं है? बड़ा पैसा लगेगा। अच्छा, राज तो फिर आप इसका मतलब नहीं बताती हैं। तो ये जो देखिए, अगर राज बता दिया जाए ना तो फिर आप फारिग हैं। हाँ। आपको कुछ राज रखने पड़ते हैं और रखने चाहिए भी। ये है बल्कि सही बात है। आप वो बताएं जिससे किसी का भला भी हो जाए। इसमें घर वालों को जब ऑलरेडी आता है वो अपना खाना बनाते हैं, बनाएं। हाँ। भाई अगर जब मैं क्लास दे रही हूँ तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, जब मैं क्लास नहीं, नहीं दे आपका रही, ये लॉजिकल बात है। मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। आप बनाते हैं खाने? नहीं, बोला कि मुझे नहीं खाना बनाना आता, बल्कि अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ, मेरे जो फादर थे अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाते थे। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसमें ये कह ले कि थोड़ा सुस्त हूँ। हालांकि मेरा दिल है कि मैं कभी ना कभी इंशाल्लाह सीख लूँगा कुछ ना कुछ, एक आध चीज़ आपको बतानी चाहिए ना बनानी। ये अबू ज़र साहब ऐसी चीज़ है खाना बनाना कि ज़रूरी नहीं कि आप क्लास भी लेते हैं। क्लासेस आपकी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इटालियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, जो भी आप बनाना चाहें, देसी खाना जो भी, उसकी क्लासेस होती हैं। लेकिन जिसे खाना आता है ना उसे बनाना भी आता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं खाने का तो बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन शौक हो तो फिर आप बना सकते हैं। मैंने किसी से नहीं सीखा। अच्छा। मतलब कि मैं जिस किस्म की मैं बच्ची हूँ, लाडली बच्ची, इकलौती औलाद, तो मुझे तो मैं ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखने देते थे। पानी मांगा तो सारे गिलास आ गए पानी के, फ्रिज सामने है तो मैं फ्रिज की तक भी नहीं पहुँच रही। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा नहीं, अपने जहन से, अपने शौक़ से मैं खुद बनाती हूँ। ज़बरदस्त। तो ये तो मतलब मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, मुझे वैसे है जिस तरह से आपने बताया है कि इतना ज़बरदस्त आप खाना बनाती हैं, तो फिर आपके जितनी माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, चूँकि इंडस्ट्री से आपने इतनी देर आपने खिदमत की है, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त आपने नाम भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपका तो इंडस्ट्री में बड़ा चर्चा होगा कि जी आपके हाथ का खाना, फिर आपने, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में अपने दोस्तों को खिलाया है कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी। अच्छा, कभी नहीं। इसलिए कि जब मैं काम कर रही थी तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं एक दिन में 4 शूटिंग्स करती थी। अच्छा, तो फिर ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता। लेकिन होता है, ब्रेक तो मिलती है। पकाना तो बहुत दूर की बात है, खाने का टाइम। लेकिन ब्रेक तो होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप? नहीं, बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। और मैंने कंटिन्यू जब तक काम किया है, कोई ब्रेक नहीं होती थी, ना गर्मियों में ना। अच्छा, आपको पता है इतनी देर से आपने, क्योंकि अब आप नहीं काम कर रही हैं और ऊपर से ब्रेक भी थी, नमी कोरोना की वजह से भी आ गई है। काम कर रही हूँ, फिल्में नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपके जो फैंस हैं ना वो ऑब्वियसली इंतज़ार भी करते हैं कभी ना कभी आपको स्क्रीन पे देखें, और फिर आपके जो कुछ ना कुछ गाना ऐसा सुनाएं उनको, कुछ आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जिससे वो दोबारा उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। नहीं, गाना तो मैं सुनाती रहती हूँ, और जब मेरा दिल करता है तो मैं खरी खरी भी सुनाती हूँ। अच्छा, नहीं अभी आपने खरी खरी नहीं सुनानी, अभी आपने गाना सुनाना है, क्योंकि इस टाइम ईद का मौका है खरी खरी सुनाने के लिए। किसी और दिन आपको बुला लेंगे। क्यों नहीं, ईद हो और गाना ना हो। बिल्कुल। तो फिर आज हमें बताएं आप क्या हमारे ये तोहफा ईद का? जी, तोहफा जो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए है, देखने वालों के लिए है। और ये मेरा अपना लिखा हुआ गाना है, कंपोजिशन भी मेरी अपनी है, ये मेरे एल्बम का गाना था। और ये इसके वीडियोस भी बहुत वीडियो पसंद किया गया था, तो आप लोगों की नज़र। जी बिल्कुल। ईद कुर्बान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और चूँकि हम लोग आज बड़ी ज़बरदस्त महफिल सजाई है हमने आपके लिए, शाहिदा अमीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा ज़बरदस्त गाना जो इन्होंने सुनाया है उसके बाद मेरे ख्याल में आपके दिल तो ये करता होगा कि ये कंटिन्यू रह जाए, ब्रेक ना आए, लेकिन ब्रेक हमारी मजबूरी होती है तो वो तो लेनी पड़ती है। लेकिन अभी आप घबराइएगा नहीं, अभी गाने हम और भी सुनेंगे, क्योंकि आज हम जो मौका हमें मिला है उसे हम हाथ से जाने नहीं देंगे। शाहिदा अमीनी साहबा, बड़ा ज़बरदस्त गाना था, ब्रेक पर फिर हमें जाना पड़ा, अब हम वापस तो आ गए हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो गाने आपने बनाए बड़े ज़बरदस्त, और आपने जब परफॉर्मेंस की थी स्टेज पर शुरू की आपकी मूवीज़ के बाद, मतलब फिल्म की बात, तो बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई थी वो,
फिर आपने दोबारा से गाना भी शुरू किया क्योंकि आपने ब्रेक ले ली थी। जी बिल्कुल। तो फिर दोबारा से जब आए आप, तो आपने थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं हुआ कि एक दफ़ा ब्रेक के बाद दोबारा से आओ, वो फ्लो में आना, वो कैसा था? देखिए, मुश्किल तो होता ही है सर, जो भी आप काम ब्रेक पे बात करो दोबारा करना चाह रहे होते हो या ब्रेक हो, लेकिन जब आप में जुनून हो, शौक हो, तो मुश्किल नहीं होता। आप में जुनून होना चाहिए। मेरा ऐसा था कि मैं फिल्में कर रही थी और कर के मैं तंग पड़ गई थी। हाँ। तंग क्यों पड़ गई थी कि मैं अपने काम से तंग नहीं पड़ गई थी। अच्छा। फिल्में स्टोरीज ही एक टाइप की जा रही हैं। बिल्कुल एक मोनोटोनस सा हो गया था, बोरिंग सा हो गया था, एक ही तरह की मूवीज बनती जा रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपने क्विट कर दी इंडस्ट्री को, मतलब एक्टिंग को। हाँ, मैं तो आज भी कहती हूँ कि मैंने छोड़ा नहीं है। ब्रेक नहीं छोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे 1 साल पहले भी 3-4 फिल्मों की ऑफर्स थी जो मैंने माजरत कर ली। छोड़ा नहीं है, बस मैं ये कहती हूँ कि अभी मूड नहीं है, लेकिन उस वक्त मैंने एक जैसी फिल्में थी, एक जैसी स्टोरीज थी, तो मैंने माजरत कर ली। बल्कि 20-25 फिल्मों के एडवांस में वापस करके आई मैं। अच्छा, मतलब आपने मतलब एक फौरन से डिसीजन लिया आपने? हाँ। मतलब डिसाइड किया तो फिर आपने एडवांस भी वापस नहीं, मैं बहुत दिनों से मुझे काम का वो जो मज़ा आ रहा था ना, वो एकदम ख़त्म हो गया। तो फिर जब आपने दोबारा से गाना शुरू किया, तो वो आपने जो एक ज़बरदस्त, आपने उसके बाद फिर आप मेलोडी क्वीन का अवार्ड आपने ईशा का लिया है और माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला। तो वो जो आपने वापसी की है, मतलब एक लंबे अरसे के बाद आपने जब सिंगिंग में आए, तो वो आपको कैसा लगा? रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन एक इनर फीलिंग होती है, वो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा था। मैं देखिए जी थोड़ा सा बात को लंबा करूँगी कि मैंने जब शोबिज़ में मैं आई तो मैंने 10 साल की उम्र से शुरू किया था, गाने से ही शुरू किया था। टीवी के लिए प्रोग्राम्स करती थी। तो बहुत बचपन से आपने मतलब 10 साल की थी, स्टूल पे खड़े होकर मैंने पहला गाना गाया, माइक तक भी नहीं पहुंच रही थी। स्टूल पे खड़ा होना पड़ा क्योंकि बच्ची थी, छोटी थी, मतलब माइक मुझसे गाना गाया था पहली दफा? हाँ, पहली फर्स्ट टाइम पीटीवी के लिए। ठीक है। स्टूल पर खड़े होकर 10 साल की थी मैं। कौन सा गाना था वो? एक चंद जे मुखड़े ते प्यार आ गया। अच्छा। अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। ठीक है। अच्छा, आपको समझ नहीं आई? नहीं आया है, लेकिन मुझे याद नहीं है ये गाना। एक चंद जे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। लेकिन चूंकि वो कुछ बड़ा लाडू टाइप बच्ची थे ना, तो थोड़ी सी लाडली, तो एक चंद जे मुखड़े ते प्यार आ गया, अखा मिलियां दिल नू करार आ गया। प्रोड्यूसर कहंदा ओके बेटा ठीक है, प्यार आ गया। वो लोरिये टाइप में पूरा। तो फिर उसको वो तो शुरू नहीं, वो चला वो स्टार्ट था, और उसके साथ फिर मुझे बहुत ढेर सारे प्रोग्राम्स मिले और सभी बड़ा एक अच्छा माहौल था। रेडियो पाकिस्तान भी मैं जाती थी, प्रोग्राम्स करती थी, आर्ट काउंसिल के लिए करती थी, और उसके कुछ टाइम के बाद मैंने कमर्शियल भी स्टार्ट कर लिए थे। यावर हयात साहब हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनकी मैं मॉडल भी थी, उनके लिए कमर्शियल्स भी करती थी। इस तरह से फिर शोपीस ही इर्द गिर्द रहा मेरे। ठीक है। तो फिर मूवीज़ में भी उसके बाद फिर फिल्में चलती रही, काम करती रही। फिर वो एक जैसा आया, काम छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, मतलब पैक करके रख दिया, छोड़ा नहीं, पैक करके रख दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब था, थोड़ी सी बोरियत शुरू हो गई कि क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए। अच्छा, ये आपने डिसाइड नहीं किया था कि आपने सिंगिंग की तरफ आना है? मतलब नहीं। अच्छा। अभी कुछ भी नहीं था। अभी बस ये कि मैंने अभी काम नहीं करना, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। मुझे मतलब कि 1-1.5 साल हो गया था। ठीक है। छोड़े। उसके बाद कुछ प्रोड्यूसर्स वगैरह उनके मुझे फ़ोन आए कि इस तरह से प्रोग्राम है, तो परफॉर्मेंस है, तो वो भी आपकी बड़ी हिट हुई थी जो परफॉर्मेंसेस? जी। क्या आप करना चाहेंगी? मैं वेली थी, शॉपिंग कर लेती थी, घर खाना ये वो सारा ऐश कर रही थी, जिम गए, एक्सरसाइज की, बस और कोई काम नहीं था। बस इस तरह से लाइफ थी, लेकिन बड़ा उसे भी इंजॉय कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी बोर हो गई थी। शोबिस का बंदा जो है ना, वो ये छोड़ के आराम से बैठ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ उसे करना है। तो मैंने कहा हाँ ओके ठीक है। फिर वो सारी टीम आ गई, गाना ये आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये वो सारा, उसकी रिहर्सल हुई। और ये मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम जो पीछे जो ग्रुप होता था ना, वो मैंने ही स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब आप सामने परफॉर्मेंस और बैक साथ क्रू जो है आपके साथ, जो डांस करते थे मेरे साथ,
मतलब मैं डांस नहीं करी, मैं परफॉर्म करती थी। हाँ, और वो पीछे डांस करते थे। हाँ, वो डांस करते थे, तो वो फर्स्ट टाइम किया, वो बड़ा हिट हुआ। बड़ा हिट हुआ। वो कॉन्सेप्ट बहुत फॉलो भी किया बहुत समय बाद। हाँ, वो फिल्म का गाना था और वो वाकई फिल्म लगने से पहले वो गाना हिट हो गया था वो ज़्यादा। हाँ जी, मुझे और मुझे वो 3-4 बार उसको परफॉर्म करना पड़ा। और फिर लोगों ने जो दूसरे, उन्होंने कहा कि हम भी ये परफॉर्म करें। सबने फिर परफॉर्म किया इस तरह। लेकिन वो आप वाली बात तो नहीं थी ना, क्योंकि वो जब एक स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर जो उसका रिस्पांस, जो उसका रिवॉर्ड आपको मिला है, उसकी वजह से फिर आपने दोबारा से इस चीज़ में भी आई और फिर सिंगिंग भी आपने फिर अपने और लिखना भी शुरू कर दिया। इसके बाद परफॉर्मेंस के बाद मैंने कहा चलें गाना शुरू करते। अच्छा, लिखा पहले कभी नहीं था आपने वैसे पहले? नहीं, मैंने अपना नहीं लिखा, अपना नहीं कंपोज हुआ गाया था। उसमें एम अरशद साहब थे, उनकी कंपोजिशन में मतलब गाने कुछ मैंने बनवाए तो बड़े अच्छे थे, वो गाने रिकॉर्ड किए। अभी मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं स्टार्ट की थी, इतना लंबा गैप था मेरा। ठीक है। अभी प्रैक्टिस कुछ नहीं, तो मैं चली गई। तो मतलब बीच में ऐसा ज़रूर होता था, जब मुझे टाइम मिलता था, जब मैं फिल्में भी कर रही थी तो मैं अपनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती रहती थी, जब भी कर लेती थी मैं। तो ये ज़रा लंबा टाइम था, प्रैक्टिस नहीं कर सकी। तो जाके मैंने रिकॉर्ड किया, गाने हो गए, बहुत अच्छे हो गए, ज़बरदस्त। मेरे पास गाने आ गए, वो मैंने परफॉर्मेंस उसकी शुरू कर दी। वो करते 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 ईद का एक शो था। अच्छा। तो मुझे, हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, बल्कि हम सब के लिए अकेडमी का दर्जा रखते हैं, ख्वाजा नजमुल हसन साहब। जी जी। उन्होंने कहा कि शायदा ये गाना है, ईद का शो है, तो बताओ तुम गाना चाहोगी या क्या परफॉर्म करना चाहोगी। मैंने जल्दी में कह दिया मैं गा लूँ। अच्छा, गा लूँगी, प्लान नहीं था पहले? गाना चाहूँगी। ठीक है। लेकिन मुझे 6 महीने हो गए थे दोबारा से प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट की हो गई। तो मेरे हिस्से में आया चांदनी रातें। चांदनी रातें वो एक, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुकाबला हो रहा है टीवी पर। लेकिन जो मेरे साथ सिंगर्स थे वो नए सिंगर्स नहीं थे, प्रोफेशनल सिंगर्स थे, और वो मुझसे भी पहले के। और उसी पे आपको ये अवार्ड मिला था? मैं बता आ रही हूँ, उतर आ रही हूँ, बड़ी अच्छी याद पहुंच गए सही ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो जब हुआ तो मुझे नहीं पता ये मुकाबला हो रहा है, तो मैंने जो परफॉर्म किया, बड़ी क्लैपिंग हुई। और उसमें जो जजेस थे, आपा फ़िदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, और PTV पर, और पूरी क्रीम आर्टिस्टों की, और पूरा एक मेला सजा हुआ था, और बड़े एहतमाम के साथ ये शो था, छोटी ईद का हो गया। लास्ट में जजेस आए, इन्होंने अनाउंस किया, शायदा मैंने 100 नंबर परफॉर्मेंस, ये सारा। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरी बात हो रही है। अच्छा, फिर दूसरे आए जजेस, उन्होंने भी यही कहा। फिर मैं थोड़ी सी चौकस हुई, अच्छा मेरा नाम लिया जा रहा है, अच्छा ये बात है। अच्छा, फिर आए तीसरी बार, फिर उन्होंने कहा कि शायदा मैंने, आप यकीन जाने मुझे तो सकता हो गया कि ये क्या बात है। और वाकई मेरे ख्याल में उसमें मुझे जी मेलोडी क्वीन का एजाज़ दिया गया था फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि जिसे प्रॉपर ये एजाज़ मिला, और एक प्रॉपर अदारे से। और उस वक्त देखें PTV का अदारा जो है, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़े एजाज़ की बात है। और मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम आज आपके साथ बैठे हैं और गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। तो अब चूँकि हमारी जो है बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, तो मेरे ख्याल में हमारे जो नाजरीन हैं वो चाह रहे होंगे कि मेलोडी क्वीन की एक आवाज़ दोबारा से सुन लें और मेरे ख्याल में अगर कोई आपको फेवरेट गाना ना, तो आपने, चूँकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रोमांटिक गाना था, ठीक है, और अब हम चाहेंगे थोड़ा सा इसे ज़रा थोड़ी सी बीट, फास्ट बीट का हम दें, ठीक है, क्योंकि किस्म के देखने सुनने वाले हैं ना, तो सब। कौन सा वाला गाना अब आप हमें आग कोका? शाहिदा अमीनी साहब हमारे साथ मौजूद है, और क्या ज़बरदस्त गाना था ये, है ना? और ऐसा एनर्जेटिक गाना था ईद के मौके पे। मेरे ख्याल में ये अगर ना होता तो फिर बहुत बड़ी मिसिंग पड़ जानी थी। ऐसा ही है। अच्छा, मैं जब भी 3-4 गाने परफॉर्म करती हूँ तो मैं थोड़ा स्लो से स्टार्ट करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। ये तो गाना मतलब आपने नहीं, पहला मेरा जो था वो थोड़ा सा मीडियम, वो तो रोमांटिक सॉफ्ट गाना था। ये जो अब आपने गाया ये तो जरा था थोड़ा सा, जो सो रहे थे ना लोग, हाँ, उन्हें उठा दिया आपने। वो भी उठ गए। नहीं, वाकई बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा शाहिदा जी, अब चूँकि हमने ये आपके इंडस्ट्री की ज़िंदगी के बारे में तो बात की है, अब कुछ मैं चाह रहा था कि हम गुफ्तगू करें
छोटी शाहिदा मिनी की इंडस्ट्री से अलहदा होकर बात करेंगे कि कैसा था बचपन आपका, कुछ अपनी को बचपन की कोई बात को याद कराएं, कुछ ऐसी बात बताएं कि जो कि हमें आज तक ना पता हो। जैसे ईद के मौके पे आप क्या होता था, कुछ एक्टिविटी आपकी याद हो, कुछ वाक़या याद हो, कुछ वो हमारे साथ शेयर करें। ज़रूर जी, बचपन मेरा तो बहुत ही अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन के बाद अब तक अल्लाह का बहुत करम है। मेरा बहुत पर्दे में गुजरा है बचपन, मतलब कि इजाज़त भी नहीं थी कि हम लोग बाहर भी निकलें या हाथ भी नज़र आए। बहुत छोटी थी तो बुर्का पहना दिया, चादर के साथ नंगे मुँह नहीं बाहर जाना, तो बहुत पर्दा। लेकिन वो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैंने फ़िल्म भी देखनी है और मैंने टीवी भी देखना है, एक्टिंग भी करनी है, गाना भी है, परफॉर्म भी करना है। वही जो कुछ देखा है, देख कर आई हूँ, वैसे ही कपड़े बनवाने हैं, वैसे एक्टिंग करनी है। वो तो बेसिकली आपने तो एक रिवॉल्ट किया। हाँ, बस वो बहुत मतलब कि जुनूनी थी मैं। लेकिन मुझ में सब रंग थे कि मैं हर रंग पसंद करती थी। मैं रंग खुद बनाती थी। अच्छा। कि कलर है तो उन कलर्स को बना के कि ये अलग-अलग से कलर नहीं, उसको एक कर देती थी। मेरा अपना कलर होता था, अपना तो कुछ डिफरेंट करने का आपको बचपन से ही शौक हमेशा था। तो वो आपने अपनी जो भी आप बता रही हैं कि फैमिली में इस तरह से नहीं था, तो फिर आपने उसको बैरी को तोड़ा और फिर आप निकली इंडस्ट्री की तरफ। लेकिन बात ये जो मैं चाह रहा हूँ ना पूछना, आप पूछना चाह रहे हैं, आप जो भूली नहीं आज तक, वो बचपन के कोई वाकया सुनाए ऐसा, चाहे वो फनी हो जाए, कुछ डिफरेंट हो। नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस तरह से था कि बकरा बड़ी ईद थी। अच्छा। बड़ी ईद थी तो बहुत बड़ा सा वो हमारा था, वो हवेली टाइप में, उसमें वो बंधा हुआ था। अच्छा। वो उसको बहुत हम लोग सजाते थे, ऊपर चादर देनी, वो ज़माने भी यार बहुत अच्छे थे। तो बड़ा सेहतमंद बकरा था, दुम्बा टाइप था, तो वो पास आते तो टक्कर मारता था। अब किसी को मैंने देखा कोई है नहीं, तो मैं इसके पास गई तो मैं भी साथ टक्कर मारूं, तो उसको भी कुछ खेलने के लिए मिल गया। हाँ। अब वो भी मुझे टक्कर मार रहा है, अब मैं भी उसको टक्कर मारी, टक्कर मारते 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 उसकी रस्सी खुल गई। ओहो, ये तो बड़ा खतरे का काम हो गया। उसकी जब रस्सी खुली तो मैं भागी। अच्छा। भागते 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 ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई मैं, दरवाजा बचत होगी, मतलब बचत हो गई जी। नहीं तो चलो ये तो शुक्र है, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो मेरी कुर्बानी ना हो जाए। लेकिन इसका मतलब कि जो आपकी जो दौड़ है वो भी तेज है। मैं बहुत तेज भागती थी, लेकिन मुझे इतनी जगह मिलती नहीं थी भागने के लिए। ठीक है। तो शाहिदा जी, चूँकि अब हम बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई आपके साथ, अब चूँकि इंडस्ट्री में इस वक्त पूरी दुनिया में यही चल रहा है, कोरोना की वजह से इंडस्ट्री भी रुकी हुई है, तमाम काम उस तरह से नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहती हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री के लिए, जो आपके न्यू कमर्स हैं, उनको कुछ कहना चाहें, जो आइंदा आने वाले प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो किस तरफ फोकस करें, कोई आपकी तरफ से एडवाइस हो जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें? देखें, कोरोना वायरस जो है ना, ये हकीकत है। ट्रू। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन मैं समझती हूँ ये हकीकत है। इसमें तो अब कोई शक रह नहीं गया वैसे। हाँ। इसलिए कि हमने ये जो साल 1.5 साल है ना, 1.5 साल हमने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया ने बहुत नुकसान, बड़े कीमती लोगों की जानें हमने कुर्बान की हैं, बहुत सा इकोनॉमी का लॉस हुआ है ओवरऑल भी। और इतना खौफ था ना, इतना खौफ था कि बस मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना खौफ और ऐसी वबा, ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी। बिल्कुल। बहरहाल मैंने फुल SOPs का ख्याल करते हुए बहुत उसका ख्याल रखा, और एहतियात की बात इसी पर हम ख़त्म करेंगे कि ये जाने वाला नहीं है जी। अभी तो ये अभी रुकेगा, कुछ साल तो है, ये है। हाँ, सही अल्लाह करे कि देखिए खुदा के हाथ में है, सबको अल्लाह, यही हम दुआ करते हैं, खुदा के हाथ में, रब जो चाहे कर सकता है, और हम तो दुआ ही करेंगे ना। तो ये जाने वाला भी फ़िलहाल नहीं है, वैक्सीनेशन भी हो गई है, लेकिन ईजी मत हो, एहतियात रखें, SOPs का ख्याल रखते हुए काम करें। लेकिन अब काम करने का तरीका भी अब चेंज तकरीबन हो चुका है, और मज़ीद करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बगैर काम तो करना पड़ेगा। और कोई जाते जाते अभी जाना नहीं है वैसे, मैं मतलब एक मैसेज ऐसा जो अपने न्यू कमर्स को आप देना चाह रही हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में इंडस्ट्री को सर्व करेंगे, कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसी बात? देखिए, माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि बहुत समझदार हैं सब जो काम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन सीखें और अदब रखें। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की।
और जो अपने माँ बाप का अदब करते हैं वो अपने सीनियर्स का भी अदब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करते वो अपने सीनियर्स का, अपने उस्ताद का, अपने टीचर का कभी अदब नहीं करेंगे। बेहतरीन तो बात। जब तक आप अदब नहीं करेंगे आपके काम में बरकत नहीं आएगी, आप प्रॉपर सीख नहीं सकेंगे। बिल्कुल, और सीखने का दरवाज़ा बंद होगा तो फिर ऑब्वियसली वो फिर दरवाज़ा बंद ही होता है। जब आप खुद उस्ताद हैं तो फिर आप उस्ताद अपने आप को हैं। अगर आप अगले कुल समझ रहे हैं, उस्ताद समझ रहे हैं या सीखना नहीं चाहते हैं और आप कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, तो फिर देखिए, कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़े बन जाएं, बड़ा नाम हो जाए, बहुत आप आगे निकल गए, लेकिन सीखने का जो है ना ये मरहला, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ट्रू, बिल्कुल, बहुत आप ज़बरदस्त सीखते बात है। रहते हैं, सीखते रहते हैं, बल्कि जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना, आप यकीन जानिए लगता है अभी तो बहुत कुछ सीखने को है। अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये बात आके बिल्कुल ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हमारे पास मज़ीद वक्त होता ना अगर, तो हम मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता, लेकिन क्योंकि अभी ये वक्त हमारे पास कम है। अच्छा। हमने अभी इजाज़त भी लेनी है, लेकिन उससे पहले आपका एक नहीं तो ज़बरदस्त आप सा मुझसे गाना भी क्या, सुन लें। आप मुझसे क्या सीखना अब चाहते मेरा हैं? ख्याल है अब तो टाइम हमारे पास नहीं है, वरना उस पर भी बात हो जाती। लेकिन आज बहुत बहुत मैं जुत्ते भी बड़ी अच्छी कर लेती हूँ। वो उसके लिए हमने किसी और दिन आपको जरूर yes, इनवाइट करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा वादा हो गया आपके साथ। नाज़रीन, बड़ा मज़ा आया जी हमें गुफ्तगू करके शाहिदा मिनी साहिबा के साथ, और मेरे ख्याल में डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, ईद के दिन ज़्यादा नहीं खाना, नॉर्मल खाना है, और फिर SOPs की भी आपने ज़रूर इंश्योर करना है कि वो आप उसकी खिलाफ वर्जी ना करें।